हेलो बच्चों, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ा था और आपको याद हो तो उस मिश्रित क्रम संयोजन में हमने ई विद्युत वाहक बल और स्मॉल आंतरिक प्रतिरोध के एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर कई पंक्तियां बनाई थी। कितनी पंक्तियां बनाई थी? एम। और उन एम पंक्तियों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया था और जब जोड़ा था तो हमें संयोजन से प्राप्त विद्युत धारा जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में प्रवाहित हुई उस धारा का मान ये प्राप्त हुआ था। और उस दौरान आपको याद हो तो हमने संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था। वो कुल आंतरिक प्रतिरोध ये था। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इस मिश्रित क्रम संयोजन में धारा का मान अधिकतम कब और कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम देखने जा रहे हैं, इस सूत्र को आप देखें तो हम क्या बोलेंगे? सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में संयोजन से प्राप्त विद्युत धारा मतलब बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर होता है mn, साथ में क्या आता है E बटे क्या होता है nr और प्लस क्या होता है m कैपिटल R। बच्चों, सूत्र से स्पष्ट है कि धारा का मान अधिकतम होने के लिए ये जो बटे में संख्या लिखी है इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, इस सूत्र में ये नीचे बैठा है मतलब धारा इस पूरे पद के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या? उल्टा। उल्टा मतलब ये बढ़े तो ये घटे, ये घटे तो ये बढ़े, ये अधिकतम तो ये न्यूनतम और ये न्यूनतम तो ये अधिकतम। तो इसके अधिकतम के लिए इसका न्यूनतम होना आवश्यक है। तो हम बोलेंगे सूत्र से स्पष्ट है कि धारा का मान अधिकतम होने के लिए nr प्लस m कैपिटल R का मान न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? न्यूनतम होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब चूंकि nr प्लस m कैपिटल R, बच्चों ध्यान से देखिएगा, वो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना, अंडर रूट nr माइनस अंडर रूट mr का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट nr अंडर रूट mr, ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको एक बार समझा देता हूं। बच्चों, यदि हम इसको खोलें तो हमें ये वापस प्राप्त होना चाहिए। खोल के देख लेते हैं। यदि इसको a माने और इसको माने b तो बच्चों ये है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बचेगा? nr प्लस क्या आएगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो यहां भी वर्ग से वर्गमूल कटेगा, ये क्या हो जाएगा? mr माइनस में क्या आएगा? 2ab। 2ab मतलब 2 अंडर रूट nr अंडर रूट mr ये होगा और प्लस में क्या लिखा हुआ है? 2 अंडर रूट nr और अंडर रूट क्या है बच्चों? mr। तो क्लियर है, ये दोनों पद क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे और हमें ये मान वापस प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? अब चूंकि ये में nr प्लस mr को न्यूनतम होने अर्थात धारा का मान अधिकतम होने के लिए इस पद को न्यूनतम होना चाहिए। इस पद को न्यूनतम होना चाहिए। तो धारा का मान अधिकतम होने अर्थात इस पद का मान न्यूनतम होने के लिए यह पद न्यूनतम अर्थात शून्य होना चाहिए। बच्चों, प्रश्न उठता है कि इसका न्यूनतम मान शून्य क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है? वर्ग। तो ये संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, रहेगी धनात्मक। और आप जानते हैं कि धनात्मक संख्याओं में न्यूनतम मान शून्य होता है। तो हम क्या बोलेंगे? धारा का मान अधिकतम अर्थात nr प्लस mr का मान न्यूनतम होने के लिए इस पद का मान न्यूनतम अर्थात शून्य होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? अतः अंडर रूट nr माइनस अंडर रूट mr बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम इस पद को उधर ले जाएं तो ये माइनस का है, काय का हो जाएगा? प्लस का। काय का हो जाएगा? प्लस का। रखते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया अंडर रूट nr बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट m कैपिटल R। ठीक है बच्चों, हमने इसके दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इधर वर्ग से वर्गमूल खल्लास, इधर भी वर्ग से वर्गमूल खल्लास। तो यहां लिख के हम क्या लिखेंगे? nr बराबर क्या होगा? m कैपिटल R। बच्चों, हमें मान चाहिए कैपिटल R का, तो हम m का इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उधर अकेला क्या बचने का? कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा? nr और बटे क्या हो जाएगा? m। ये बच्चों सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में अधिकतम धारा की शर्त होती है। और जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैपिटल R का मान आया है, देखो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो कैपिटल R का मान आया है ये स्मॉल r डैश के मान के बराबर है। और ये स्मॉल r डैश क्या है? तो सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध है। जिसका अर्थ क्या निकला बच्चों?
कि सेनों के मिश्रित क्रम संयोजन में प्राप्त विद्युत धारा का मान अधिकतम होगा बशर्ते कि बाह्य प्रतिरोध बैटरी के कुल आंतरिक प्रतिरोध के क्या हो, बराबर हो। अब हम देखें बच्चों कि वो धारा अधिकतम कितनी होगी, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। और अधिकतम धारा आई मैक्सिमम बराबर क्या होगा, देखिए धारा का ये सूत्र है, इसमें मान रख देते हैं। ये क्या लिखा है, MNE, इसके बटे में पढ़ो ये क्या लिखा है, NR, जैसा है वैसा। पढ़ो ये क्या लिखा है, M, और ये लिखा है कैपिटल R। बच्चों कैपिटल R का मान ये अभी ताजा निकाला हमने, इसको रख देते हैं यहाँ पे। क्या होगा, NR बटे क्या हो जाएगा, M। ठीक है बच्चों, M से M क्या हो गया, कट गया। ध्यान से देखिएगा, बराबर क्या आया, MNE, और बटे में NR प्लस NR, ये हो गया 2NR। बच्चों N से N क्या हो गया, कट गया, तो हमें I मैक्सिमम का जो मान प्राप्त होगा वो कितना आएगा, तो ME में बटे हो जाएगा 2R। बच्चों इस सूत्र को एक और तरीके से लिख सकते हैं। अभी ये सूत्र हमने स्मॉल r के पदों में लिखा है, हम चाहे तो इसे कैपिटल R के पदों में लिख सकते हैं। तो ये सूत्र ऐसा हो जाएगा, NE बटे 2 कैपिटल R। और ये होता है बच्चों सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में अधिकतम धारा की शर्त और अधिकतम धारा का मान। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।